दोस्तों, आपको मुझे हम सबको ये तो पता ही है कि ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड के सबसे अजीबोगरीब जगहों में से एक है। और हमें ये भी पता है कि इसकी ग्रेविटी इतनी मज़बूत है कि कोई भी चीज़ इससे बचकर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। तो अब ये तो पता होना ही चाहिए कि ब्लैक होल बनता कैसे है। ब्रह्मांड में इस पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़े आकार के, हज़ारों गुना बड़े आकार के तारे हैं। यदि उनको छोटा कर दिया जाए, आकार में पृथ्वी से भी छोटा कर दिया जाए, यदि वो संकुचित हो जाएं तो वो एक ब्लैक होल बन जाएंगे। ऐसा अपने आप होता भी है, जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। सुपरनोवा में एक तारा जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ होने से वह संकुचित होने लगता है, लेकिन उसका घनत्व और ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि उससे प्रकाश भी नहीं बच पाता, और वो उस डेड तारे का सबसे छोटा पॉइंट जहाँ पर वो ब्लैक होल बन जाता है, उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। और आपने इस सिंगुलैरिटी के बारे में सुना भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी इवेंट होरिजन के बारे में सुना है? ये ब्लैक होल की वो बाउंड्री है जहाँ से लाइट एस्केप नहीं कर सकती। यानी इस इवेंट होरिजन से पहले तो लाइट बचकर वापस जा सकती है, लेकिन इस इवेंट होरिजन में जाने के बाद नो चांस। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इसे ब्लैक होल ही क्यों कहते हैं। अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि लाइट ब्लैक होल में जा तो सकती है, लेकिन वापस नहीं आ सकती। अब वहाँ पर लाइट तो बहुत मात्रा में होती है, लेकिन जब वो वापस ही नहीं आएगी तो दिखाई कैसे देगी। तो इसी कारण हमें वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक और सिर्फ ब्लैक ही नज़र आता है, और इसी कारण हम इसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल टाइम को भी इफेक्ट करती है। जी हाँ, जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि यह आसपास के ऑब्जेक्ट को स्लो टाइम कर देती है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के आसपास होगा, वह टाइम को बहुत धीरे अनुभव करेगा। यानी ब्लैक होल के आसपास का टाइम अन्य जगहों की अपेक्षा धीरे चलता है। मान लीजिए आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हैं जो ब्लैक होल के जो चारों तरफ इवेंट होरिजन है, इवेंट होरिजन से बाहर एक सेफ जोन में ट्रैवल कर रही है, तो आप वहाँ पर टाइम को बिल्कुल धीरे अनुभव करेंगे। यानी उस टाइम आप टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे। लेकिन अब आप उस स्पेसशिप से ट्रैवल करते हुए यदि आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो क्या होगा? क्या आप ये जानना चाहते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सिंपली उसमें नहीं गिरोगे, बल्कि जो आपका शरीर है वो एक रबड़ की तरह स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। मान लीजिए जब आप ब्लैक होल में गिर रहे होंगे, तब आपका ब्लैक होल की तरफ वाला हिस्सा यानी आपका पैर ज़्यादा ग्रेविटी फील करेगा। इसके उल्टे जो आपके सिर वाला पार्ट होगा वो इतनी ग्रेविटी फील नहीं करेगा, इसलिए आपका शरीर रबड़ की तरह स्ट्रेच हो जाएगा। बल्कि रबड़ की तरह नहीं, बल्कि उस गूंथे हुए आटे की तरह है, यदि हम गूंथे हुए आटे को एक तरफ से खींच दें। लेकिन आप डर क्यों गए? डरिए मत, क्योंकि जो हमारा सबसे नज़दीकी ब्लैक होल है वो हमसे हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर है। अब सवाल ये आता है कि सबसे नज़दीकी प्रकाश वर्ष कितनी दूर है पृथ्वी से? क्या यह पृथ्वी को निगल सकता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल पृथ्वी से हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर है। इसी प्रकार जो सिग्नस X1 नाम का ब्लैक होल है वो पृथ्वी से 6070 प्रकाश वर्ष दूर है, और इसका मास सूर्य से 15 गुना ज़्यादा है। लेकिन यह हमारे सौरमंडल से इतनी दूर है कि हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो डोंट वरी। आगे आने वाली वीडियोस तक मैं रमन शर्मा साइनिंग ऑफ।